उत्तर प्रदेश की दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज है 11 मार्च 2025। तो शुरू करते हैं फटाफट न्यूज। यूपी में 5600 करोड़ के स्टाम्प रद्दी होंगे। गेहूं का रेट 150 रुपए बढ़ गया है। बलिया में मेडिकल कॉलेज। योगी कैबिनेट ने 17 प्रस्ताव पास किए हैं। योगी कैबिनेट के बैठक में 17 प्रस्ताव पास हुए हैं। कैबिनेट ने होली से पहले किसानों को तोहफा दिया है। गेहूं का रेट 150 रुपए बढ़ा है। पिछली बार 2275 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं खरीदे जा रहे थे, इसे बढ़ा कर 2425 रुपए कर दिया गया। 6500 गेहूं खरीद केंद्र भी खोले जाएंगे। इसके अलावा प्रदेश के कोषागार में 56,330 करोड़ रुपए के रद्दी स्टाम्प बन जाएंगे। ये स्टाम्प 10,000 से 25,000 रुपए तक के हैं। ई स्टाम्प शुरू होने के चलते इनकी उपयोगिता अब नहीं बची है। सोमवार को सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा, बलिया में स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडे के नाम से मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। जेल की 14 एकड़ भूमि चिकित्सा शिक्षा विभाग को दी जाएगी। सैफई मेडिकल कॉलेज में 300 बेड बढ़ाए जाएंगे। इसके लिए 1 अरब 76 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। हरदोई में गोपा मऊ के पास महर्षि दधीच कुंड के आसपास पर्यटन विकास किया जाएगा। बुलंदशहर में नर्सिंग कॉलेज बनाया जाएगा। राजकीय कृषि विद्यालय की भूमि दी जाएगी। गोरखपुर में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया प्रेशर एंड फाइनलाइजेशन ऑफ प्लान रेगुलेशन 2025 के प्रस्ताव को मंजूरी। यमुना एक्सप्रेस वे में जिन किसानों से जमीन ली गई, कीमत बढ़ाकर उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। यूपी के 7 नगर निगम में स्मार्ट सिटी परियोजना को अगले 2 साल के लिए बढ़ा दिया जाएगा। राज स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत इनको आगे बढ़ाया जाएगा। इसमें गाजियाबाद, मेरठ, फिरोजाबाद, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन, शाहजहांपुर, गोरखपुर शामिल है। जेआर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव। सीतापुर, फतेहपुर, प्रयागराज, फर्रुखाबाद, गाजीपुर में बंद पड़ी कटाई मिल की 451 एकड़ जमीन यूपी सीडा को उद्योग लगाने के लिए दी जाएगी। डिफेंस कॉरिडोर के तहत लखनऊ में DTIS की स्थापना के लिए AMDTF को 0.8 हेक्टेयर को निःशुल्क जमीन दी जाएगी। मथुरा, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के लिए महिंद्रा बोलेरो नियो N10 OPT गाड़ी खरीदी जाएगी। यूपी में बीजेपी महिला विधायक बेचेगी शराब। राजभर और दयाशंकर में ठनी बड़े साहब को मैडम के लिए टीचर की तलाश। सहारनपुर में आपत्तिजनक पोस्ट पर बवाल। पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को खदेड़ा। एक युवक हिरासत में। सहारनपुर में प्रदर्शन कर रहे लोगों को पुलिस ने लाठीचार्ज कर खदेड़ा है। रमजान और इस्लाम धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों पर कार्रवाई की मांग को लेकर मुस्लिम समाज के युवा प्रदर्शन कर रहे हैं। सूचना पर 2 थाने की पुलिस पहुंची और भीड़ को हटाने की कोशिश की। जब हालत बेकाबू होने लगे तो भीड़ को हटाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। एक युवक को हिरासत में लेना पड़ा। मामला बेहट बस स्टैंड के पास का है। लोगों का आक्रोश देखते हुए तहसील, बस स्टैंड और कोतवाली के सामने भारी पुलिस बल तैनात हो गया, जिसके बाद कार्रवाई करनी ही पड़ी। 64 साल बाद रमजान के जुमा पर होली। योगी बोले, नमाज पढ़ने मस्जिद जाना जरूरी नहीं, घर से निकलेंगे तो रंग से परहेज न करें। होली साल में एक बार पड़ती है। जुमे की नमाज तो हर सप्ताह पढ़ती है, स्थगित भी हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति नमाज पढ़ना चाहता है तो अपने घर पर पढ़ सकता है, जरूरी नहीं कि वो मस्जिद में जाए। जाना है तो रंग से परहेज ना करें। गौ माता को लेकर शंकराचार्य का अल्टीमेटम। 17 जनवरी तक सभी दलों को अपना रुख स्पष्ट करने का समय। फिर रामलीला मैदान में होगा आंदोलन। गाजियाबाद में शंकराचार्य ने गौ माता के मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों को चेतावनी दे डाली। उन्होंने कहा है कि सभी दल स्पष्ट करें कि वो गाय माता को मानते हैं या नहीं मानते। अगर नहीं मानते तो गौ हत्या तो बंद होके ही रहेगी और गाय माता को माता का दर्जा मिलेगा। शंकराचार्य ने कहा कि देश का जनमानस सरकार में शामिल विपक्षी सभी दलों से इस विषय पर स्पष्ट जवाब चाहता है। उन्होंने 1857 की क्रांति का जिक्र करते हुए कहा
कि ये विद्रोह गाय की चर्बी से लिपटे हुए कारतूस के कारण हुआ था। इसी चिनगारी ने अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने में मदद की थी। उन्होंने याद दिलाया कि आज़ादी के समय बड़े नेताओं ने गौ हत्या बंद करने का वादा किया था, लेकिन 78 सालों में किसी ने वादे पूरे नहीं किए। उन्होंने कहा कि जनता को अलग अलग दलों का मौका मिला है, लेकिन कोई भी इस मुद्दे पे सही कार्रवाई नहीं कर पाया। नोएडा में 15वीं मंजिल से कूदे जीएसटी डिप्टी कमिश्नर, गाजियाबाद में तैनात थे। मौके पे ही दुनिया को अलविदा कह गए। नोएडा में जीएसटी विभाग के डिप्टी कमिश्नर संजय सिंह ने अपनी जान ले ली। सोमवार सुबह वो अपार्टमेंट की 15वीं मंजिल से कूद गए। गिरने की आवाज़ से आसपास के लोग वहां पहुंचे और तुरंत ही नज़दीक के अस्पताल में ले गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो भगवान को प्यारे हो चुके थे। कर्ज चुकाने के लिए मुनीम ने रची साजिश, मालिक से 14.5 लाख लेकर लूट की झूठी कहानी बनाई, पुलिस ने किया गिरफ्तार। गाजियाबाद में एक मुनीम ने अपने मालिक से 14.50 लाख रुपए हड़पने के लिए लूट की झूठी कहानी बनाई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पूरी रकम बरामद कर ली है। होली पर पश्चिमी यूपी में बारिश का अलर्ट, पूर्वांचल में चढ़ा पारा। वाराणसी में 33 डिग्री के साथ वाराणसी सबसे गर्म रहा। कानपुर में 5 दिन बादल छाए रहेंगे। वाराणसी में सुबह तेज धूप रही, आसमान बिल्कुल साफ रहा। यूपी में इस बार होली पर 2 दिन 13 और 14 मार्च को बारिश अलर्ट है। आईएमडी के मुताबिक 13-14 मार्च को पश्चिम यूपी के कई जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। कानपुर में अगले 5 दिनों तक बादल छाए रहेंगे, लेकिन बारिश के आसार नहीं हैं। आज से 3 दिन यानी 12 मार्च तक मौसम सामान्य रहेगा। पछुआ हवाओं के थमते ही पूर्वी यूपी का पारा चढ़ गया है। रविवार को 33.6 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ वाराणसी प्रदेश में सबसे गर्म रहा। पश्चिमी यूपी में मुजफ्फरनगर 11 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडा रहा। यूपी में अगले 5 दिन कैसा रहेगा मौसम विभाग के मुताबिक आज मौसम सामान्य है। सुबह धूप है, हवा शांत है। 11 मार्च को तेज हवा चल सकती है। 12 मार्च को मौसम एक जैसा रहेगा। इसके बाद 13 और 14 मार्च को कई जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। हवा के साथ बारिश का पारा लुढ़केगा। पछुआ के थमते वाराणसी यूपी सबसे ज़्यादा गर्म। पछुआ हवा के थमते ही वाराणसी यूपी में सबसे गर्म रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। सुबह से ही खिली धूप के चलते बीएचयू क्षेत्र में शनिवार को अधिकतम तापमान 33 डिग्री के आसपास रहा है। मार्च के आखिरी सप्ताह तक अधिकतम तापमान 40 डिग्री तक पहुंच सकता है। मार्च के समय सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है और अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों ने पछुआ हवा पहाड़ों से होकर आती है, ऐसा कहा। हिमालय और ग्लेशियर से टकराने के बाद ये ठंडी हो जाती है, इसलिए इसके चलते पारा गिर जाता है। कल से एक नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव भी होगा। लखनऊ में कल से बदलेगी हवा। मार्च में 4 दिन तक चलेगा हीट वेव। लखनऊ में अधिकतम तापमान 32 डिग्री दर्ज किया गया। यह सामान्य तापमान की तुलना 1.6 डिग्री अधिक था। न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहा है। कानपुर में 5 दिन तक बादल छाए रहेंगे, रातें गर्म होंगी। गाजियाबाद और एनसीआर क्षेत्र में धूप से गर्मी बढ़ने की संभावना है। लखनऊ में आजाद समाज पार्टी का प्रदर्शन, चंद्रशेखर नहीं आए। हजरतगंज में जगह जगह बैरिकेडिंग, पुलिस ने कार्यकर्ताओं को लौटाया। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर आजाद समाज पार्टी ने लखनऊ में प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में राजभवन में घेराव करने के लिए प्रदर्शन के सभी जिलों के कार्यकर्ता पहुंचे। भीड़ को देखकर पुलिस ने हजरतगंज के चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी। प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोका गया। सभी रोड पर बैठकर नारेबाजी करने लगे। इस दौरान पुलिस ने आजाद समाज पार्टी के प्रदर्शनकारियों की मांग का ज्ञापन लेकर धरना समाप्त करा दिया। सभी प्रदर्शनकारी अभी चले गए हैं। कुछ प्रदर्शनकारी रास्ते पे लौटा दिए गए। पार्टी अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण भी नहीं आ पाए।
यति नरसिंहानंद जंतर मंतर पर मौलाना मदनी के साथ होली खेलेंगे, कहा मुसलमानों के बाप दादा अपना हिस्सा लेकर पाकिस्तान जा चुके हैं। आज शिव भक्ति धाम डसना के पीठाधीश्वर यति नरसिंहानंद गिरी ने अपने बयान को फिर दिया। शिव शक्ति धाम डसना से एक वीडियो जारी कर मौलाना मदनी और उनके समर्थक को चुनौती दी है। महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी का ये मानना है कि मुसलमानों के बाप दादा अपना हिस्सा लेकर पाकिस्तान जा चुके हैं। हिंदुओं के पूर्वज अपने हिस्से की ज़मीन पर है, इसलिए सद्भावना से रहें और कोई गलत भावना न फैलाएं। नीलकंठ महादेव जामा मस्जिद मामले में 20 मार्च अगली तारीख मस्जिद कमेटी ने रखा अपना बच बंदायूं की फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला। महादेव नीलकंठ बनाम जामा मस्जिद मामले की आज सुनवाई हुई। इसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 20 मार्च की तारीख तय की है। मामला सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश अमित कुमार की कोर्ट में है। ये केस चलने योग्य है या नहीं, इसको लेकर सुनवाई होनी है। जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी की ओर से बहस की जाएगी। अलीगढ़ में पकड़े 4 बांग्लादेशी नागरिक। टप्पल में 2008 से चल रहा था। पूरा परिवार कूड़ा बीनने और मजदूरी कर रहे थे। अलीगढ़ में अवैध रूप से रह रहे 4 बांग्लादेशी नागरिकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चारों अवैध रूप से बॉर्डर पार करके भारत आए थे और फिर अलीगढ़ में आकर झुग्गी झोपड़ी बनाकर रहने लगे थे। पुलिस को आरोपियों के बारे में सोमवार को ही मुखबिर से सूचना मिली है, जिसके बाद तत्काल प्रभाव से आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। पूछताछ के बाद उन्होंने बताया कि वो अवैध रूप से भारत आए थे, फिर अलीगढ़ रहने लगे, यहीं कूड़ा बीनने जैसा काम करने लगे। डीसीडीएफ ने 100 साल पुरानी दुकानों से कब्जा हटवाया। रामपुर कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई, पुलिस बल तैनात। रामपुर में जिला सहकारी विकास संघ डीसीडीएफ ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। राष्ट्रीय राजमार्ग 24 पर स्थित विकास भवन के सामने 4 दुकानों का अतिक्रमण हटाया। इन दुकानों पर 100 वर्ष से ज़्यादा अवैध कब्जा रहा। लखनऊ में एसटीएफ ने 3 सॉल्वर पकड़े, अभ्यर्थी गिरफ्तार। ग्रुप डी की भर्ती में दूसरे की जगह दे रहा था पेपर। यूपी एसटीएफ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की ग्रुप डी भर्ती की मुख्य परीक्षा के दौरान 3 सॉल्वर पकड़े। परीक्षा में नकल को लेकर एक अभ्यर्थी भी गिरफ्तार किया गया है। 9 मार्च को लखनऊ के कई सेंटर में परीक्षा चल रही थी। एसटीएफ ने 2 लोगों को चिन्हट और 2 लोगों को गोमती नगर विस्तार थाना क्षेत्र के स्कूल में पकड़ा है। कोचिंग संचालक लेखपाल की परीक्षा में भी साल भर बना। बरेली में रंगभरी एकादशी पर मनौना धाम में उमड़ा श्रद्धालुओं का जनसैलाब। देश के कोने कोने से आए लाखों भक्तों ने खेली होली। श्याम भजन से पूरा मंदिर सज गया। बरेली जिले के अलावा तहसील में मनौना धाम में अपनी एक ऐतिहासिक धार्मिक महत्ता के लिए प्रसिद्ध है। हर साल लाखों भक्त यहाँ पर आते हैं, होली खेलते हैं, जनसैलाब उमड़ता है। प्रतापगढ़ में होली। रमजान से पहले पुलिस अलर्ट। प्रतापगढ़ में बिना हेलमेट और शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई का निर्देश। प्रतापगढ़ में पुलिस ने आगामी त्योहारों को देखते हुए जिले में विशेष अभियान शुरू किया। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने निर्देश दिया है कि रमजान और ईद उल फितर के मद्देनजर कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने की तैयारी की जा रही है। लखनऊ में योगी ने 13 प्रोजेक्ट लॉन्च किया। बोले 25 मार्च को सरकार के 8 साल पूरे होंगे, हर विधानसभा में प्रदर्शनी लगेगी। लखनऊ के लिए सीएम योगी ने 13 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 25 मार्च को उनकी सरकार के 8 साल पूरे हो रहे हैं। 8 सालों के काम को जनता के सामने ले जाने के लिए हर विधानसभा क्षेत्र में विकास प्रदर्शनी लगाई जाएगी। विकास कार्यों को गिनाते हुए कहा, प्रदेश में AI बेस्ड डाटा सेंटर बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री लखनऊ में सोमवार को आभार दिवस कार्यक्रम में बोल रहे थे कि ये कार्यक्रम लखनऊ के सरोजनी नगर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य आयोजक सरोजनी नगर से विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह रहे। समारोह में उन्होंने कई परियोजनाओं का लोकार्पण किया। CSR फंड से 13 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। ग्राम सभा पहाड़पुर में 2 करोड़ से बनाए गए कंपोजिट मॉडल स्कूल का लोकार्पण। भगवान परशुराम की प्रतिमा का लोकार्पण। स्वर्गीय कल्याण सिंह की प्रतिमा का लोकार्पण। सरोजनी नगर वृद्धाश्रम में विकास कार्यों का लोकार्पण। सरोजनी
नगर तहसील में विकास कार्यों का लोकार्पण, 25 मंदिरों का जीर्णोद्धार, सोलर लाइट, हैंडपंप और बेंच की व्यवस्था का शिलान्यास, 20% विद्यालयों में 5 झूलों का शिलान्यास, 4 तारा शक्ति केंद्रों का लोकार्पण, 5 ओपन एयर जिम का लोकार्पण, 15 स्कूलों में डिजिटल लाइब्रेरी, स्मार्ट बोर्ड पैनल का शिलान्यास, 5 रॉज में सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना का शिलान्यास, रण बहादुर सिंह डिजिटल शिक्षा एवं सशक्तिकरण केंद्र का लोकार्पण, विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक स्कूल में वृक्षारोपण का शुभारंभ किया जाएगा। पीजीआई लखनऊ देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समारोह में कहा गया कि पीजीआई लखनऊ में अभी तक प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा संस्थान है। इस सर्वश्रेष्ठ स्थान को देश का सर्वश्रेष्ठ स्थान बनाना है। इसके अलावा प्रदेश पर फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा। ये सरोजनी नगर में होगा। सोलर संवाद और विकास प्रदर्शनी का आयोजन होगा। कार्यक्रम में सरोजनी नगर सोलर संवाद एवं विकास परियोजना का आयोजन किया जाएगा। इस प्रदर्शनी में 4000 से अधिक विकास कामों को दर्शाया जाएगा, जिसमें सौर ऊर्जा, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य बुनियादी ढांचा विकास परियोजना को प्रदर्शित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। आशियाना में स्थानीय लोगों से करेंगे संवाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3:30 बजे आशियाने में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं।